गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स लायबिलिटीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, लायबिलिटीज़ को हिंदी में हम बोलते हैं दायित्व। दायित्व का मतलब होता है कि हमको किसी को कुछ देना है। ठीक है, देना है। ठीक है, दायित्व। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइजेज हैज टू पे एट द सम टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि जो दायित्व होते हैं, लायबिलिटीज होती है, वो एक तरीके का दायित्व होती है। इसको हम कर्जे भी कह सकते हैं, उधारियां भी कह सकते हैं, जिसको हमको आने वाले कुछ समय में चुकाना है या पे करना है। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, दायित्व को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रेडिटर्स के रूप में, क्लेम्स ऑन द फर्म्स एसेट्स। ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी दायित्व होते हैं। जो संपत्तियों के ऊपर जो क्लेम्स होते हैं उनको भी हम दायित्व बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है वी-मार्ट का। वी-मार्ट का एक उदाहरण लिया है। इसमें है ना क्या 3 कंडीशन बताई हुई है। परचेस ऑफ गुड्स फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। ये किसने खरीदी है? वी-मार्ट ने। 12,000 रुपये का सामान उसने उधार खरीदा है। ठीक है, फॉर अ मंथ फ्रॉम फास्ट फूड प्रोडक्ट्स ऑन मार्च 25, 2015। ठीक है, उसने एक फास्ट फूड के कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं जो कि 25 मार्च 2015 को खरीदे हैं। दूसरी कंडीशन ये है, इफ द बैलेंस शीट ऑफ वी-मार्ट इज प्रिपेयर्ड एज एट मार्च 31। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च को ही बनाई जाती है। ठीक है, 31 मार्च को मोस्टली बनाते हैं। ठीक है, हमने सामान कब खरीदा था? 25 मार्च को। ठीक है, फास्ट फूड प्रोडक्ट्स विल बी शोन एट क्रेडिटर्स। तो जो फास्ट फूड है उसको हम है ना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स को हम दिखाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक साइड एसेट्स होता है, एक लायबिलिटीज होता है। तो जो क्रेडिटर्स होता है उसको हम लायबिलिटी साइड है ना दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इफ वी-मार्ट टेक्स अ लोन फॉर पीरियड ऑफ 3 years। वी-मार्ट एक लोन लेता है 3 वर्षों के लिए फ्रॉम मुंबई बैंक से। मुंबई एक बैंक है, मैंने मन से इसका नाम रखा है मुंबई बैंक। मुंबई बैंक से वी-मार्ट 3 वर्षों के लिए एक लोन लेता है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? दिस विल आल्सो बी शोन एज लायबिलिटी। इसको लायबिलिटी के रूप में हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट किसकी रहेगी? वी-मार्ट की रहेगी। ठीक है बेटा, इसके बाद में लायबिलिटी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं मुख्यतः, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज दैट एंड यूजुअली पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 year। लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होती है वो 1 वर्ष के बाद पे करने वाली होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई उधारी जिसको हमको 1 वर्ष के बाद उसको हमको देना है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। टर्म लोन फ्रॉम बैंक से अगर हमने कोई टर्म लोन लिया है, डिवेंचर्स ऋण पत्र लिए हमने, बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का ये मतलब होता है कि ऐसा ऋण जिसको हमको 1 वर्ष से अधिक के वर्षों में चुकाना हो। मतलब 1 वर्ष तक नहीं चुकाना है, 1 वर्ष के बाद उसको हमको चुकाना है। और आने वाले समय है ना कितना भी हो सकता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अब दूसरी आती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज होती है उसको 1 वर्ष के अंदर हमको चुकाना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई ऋण जिसे हमने किसी से लिया है और उसको हमको 1 वर्ष के अंदर चुकाना है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्रेडिटर्स जिनको हमको 1 वर्ष के बीच में कुछ पैसा देना है या इनको है ना पेमेंट करना है। बिल्स पेबिल, ठीक है, देबिल, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक अधिविकर्स BOD। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में मैं अगर ये कहूँ कि लायबिलिटी व्यापार के लिए एक कर्जा होता है जिसको हमको है ना आने वाले समय में चुकाना होता है, और बैलेंस शीट में इसको हम है ना लेफ्ट साइड लिखते हैं। ठीक है, लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट हमको 1 वर्ष के अंदर करना होता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को 1 वर्ष के बाद हमको कितने भी वर्षों में पेमेंट उसका हमको करना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और तो ये होती है हमारी लायबिलिटी। ठीक है, बेसिक टर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी, अगर इसको हम नहीं सीख पाएंगे तो हम बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते हैं, और इसके अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज आती है, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसमें आप लोग है ना कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आया हो तो एक बार इसको जरूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।